दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इस केनिया पर। दोस्तों 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर संपन्न हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के जीके जीएस क्वेश्चंस की 100% सटीक आंसर की लेकर के आप सभी के बीच में आए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा। जिन साथियों ने अभी तक अपने पेपर को एनालाइज नहीं किया है तो आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने जीके जीएस के संपूर्ण प्रश्नों का 100% एक्यूरेसी के साथ मिलान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं 17 फरवरी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के जीके जीएस प्रश्नों का संपूर्ण समाधान। तो पहला प्रश्न देखते हैं जो प्रश्न संख्या 35 है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुल 7 प्रकार के रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरिसेन के द्वारा की गई है। सभी से निवेदन है आप अपने क्वेश्चंस और ऑप्शंस को देखकर ही मिलाएं क्योंकि प्रत्येक सीरीज जो होती है पेपर की उसमें ये क्वेश्चन अलग नंबर पे होगा और ऑप्शन भी चेंज रहते हैं, तो इस बात का ध्यान में रखते हुए ही मिलान करना है आप सभी को इस आंसर की से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहां पर अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहां पर है। बैलाडिला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सोनपुर मेला बिहार में लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहां पर तो विश्व पुस्तक दिवस हो गया आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 23 अप्रैल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल्हा कहा जाता है? इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? और राइट आंसर इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? और राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न जो है वो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड अर्थात नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उसे शहरीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी साथियों के बीच में है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? हमने हमेशा प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है जहां राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बलिया में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग
और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंक्डइन जो है ये राइट आंसर इसका बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका आप सभी लोग कर लिए होंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भगवान कृष्ण। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य और नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, हुरका बॉल। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एनी बेसेंट। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने जो है वो है यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। यूपीएसएसएफ की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न आप सभी का है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहां पे राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए बनता है, नोटबंदी। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन पे डाउट रखेंगे क्योंकि यहां पे नई मुद्रा भी जो है कहीं ना कहीं डाउट में आ रही है। लेकिन राइट आंसर जो है वो अभी ऑप्शन ए मानकर चलिए, क्योंकि आप सभी को बता दें विमुद्रीकरण एक्चुअल में होता क्या है। तो पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद करके नई मुद्रा जब लाई जाती है तो उसे ही विमुद्रीकरण कहते हैं। तो ये अभी फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन ए। फिलहाल आयोग की ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उसमें देखना होगा कि वो किस ऑप्शन को सही मानते हैं। आप सभी लोग ए मानकर चले और 99% चांसेस है कि ए ही आपका सही माना जाएगा आयोग की तरफ से भी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समेकित यानी कंसुलेटेड कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उसे फिशिंग कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। डी इसलिए बनेगा क्योंकि कहा गया वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। दोस्तों जीएसटी से पहले कई प्रकार के कर लगाए जाते थे, लेकिन जीएसटी एकीकृत कर प्रणाली है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी बनेगा क्योंकि इसमें पूछा सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांडला बंदरगाह जो है, जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है, वो कच्छ गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, गांधीनगर गुजरात में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलंबो श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के लिए है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, कोलंबो श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है। प्रैक्टिस आपने अगर चैनल के माध्यम से की होगी तो वहां पर इस प्रश्न को कई बार हमने कराया है और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन यानी KLISOFS का उद्घाटन किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी जी। तो साथियों ये था
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17 फरवरी यानी आज जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आयोजित हुआ है उसके जीके जीएस के क्वेश्चंस का जो 100% सटीक सोल्यूशन जो आप सभी को अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करें और आगे की तैयारी तथा आगे की पेपर एनालिसिस के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।